हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लिसन विदाउट टेंशन। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक दैट का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करना सीखना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है और आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक पर कुछ वीडियो पहले से बनाए हुए हैं। आपको इस वीडियो को देखने के पहले उन वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए ताकि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं इनसे जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। अगर आप यहाँ पे दैट का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये तो जरूर जानते हो कि प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं और दैट का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक लिविंग और एक नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दैट का यूज़ आप सभी के साथ कर सकते हैं। जी हाँ, दैट का यूज़ आप सभी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस में काम ये होता है कि ये किसी खास नाउन को रिपीट होने से रोकता है। मतलब ये सेंटेंस में किसी एक ही नाउन को दोबारा आने से रोकता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास में पहला सेंटेंस है सी हैज़ अ कैट और हमारा दूसरा सेंटेंस है द कैट लव्स टू प्ले विद मी। आपने इस दोनों सेंटेंस में क्या देखा? कैट जो वर्ड है दो बार आ रहा है। अब जब यहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे ना तो यहाँ से एक कैट को हम गायब कर देंगे। देखिए ये कैसे होता है। तो इसको हम बनाएंगे तो बनेगा ये सी हैज़ अ कैट दैट लव्स टू प्ले विद मी। सी हैज़ अ कैट दैट लव्स टू प्ले विद मी। आपने यहाँ पे देखा दैट का यूज़ हुआ है और दैट उस कैट को रिपीट होने से रोक रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, द बुक इज़ वेरी फेमस। यहाँ पे ये दो सेंटेंस हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, द बुक इज वेरी फेमस। यहाँ पे जो बुक वर्ड है दो बार रिपीट हुआ है। इन्हें रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे और सेंटेंस बनेगा आई एम रीडिंग अ बुक दैट इज़ वेरी फेमस। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और इसने बुक को रिपीट होने से रोका है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे आपके डाउट्स और क्लियर होंगे। सेंटेंस है दिस इज द हाउस। ये पहला सेंटेंस है। द हाउस वाज बिल्ट इन 1965। आपने यहाँ भी देखा इन दो सेंटेंस में हाउस नाउन दो बार आया हुआ है और इसे रोकने के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनेगा दिस इज द हाउस दैट वाज बिल्ड इन 1965। आपने यहाँ पे देखा अब दैट यहाँ पे दैट जो है हाउस को रिपीट होने से रोक रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के यही काम होते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू हैव एनी बुक। ये हमारा पहला सेंटेंस है। द बुक विल हेल्प मी इनहेंस माई इंग्लिश। तो सेंटेंस को हमें दैट के साथ में जोड़ना है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? डू यू हैव एनी बुक दैट विल इनहेंस माई इंग्लिश, है ना। फिर से देखिए, डू यू हैव एनी बुक दैट विल इनहेंस माई इंग्लिश। आपने यहाँ पे भी ये देखा कि बुक वर्ड जो है दो बार आ रहा था और इसे रोकने का काम किसने किया? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, दैट ने किया। दोस्तों, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अब तक इन चार एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बनता है और ये कैसे किसी नाउन को आने से रोकता है। अब मैं आपको एक और ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपने देखा दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है और ये सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन दैट का यूज़ एक कंजक्शन की तरह भी होता है और ये भी सेंटेंस के बीच में ही आते हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि हम कैसे पता लगाएं कि दैट यहाँ पे एक कंजक्शन है या फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। आई नो दैट ही इज़ राहुल। आई नो दैट ही इज़ राहुल। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे दैट जो है वो एक कंजक्शन है। वजह ये है कि यहाँ पे दैट किसी भी नाउन को रिपीट नहीं कर रहा है। इसे ध्यान से समझे, ये भी दो तरह के सेंटेंस हैं। एक है आई नो और दूसरा है ही इज़ राहुल। कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि कोई नाउन यहाँ पे रिपीट हो रहा था जिसको दैट ने रोका है? जी नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई नाउन नहीं है जिसको दैट ने रिपीट होने से रोका है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई एम श्योर दैट
शी विल पास द टेस्ट। आई एम श्योर दैट शी विल पास द टेस्ट। यहाँ पर भी दैट का यूज़ एक कंजक्शन की तरह होगा। अब कैसे? अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस या फिर दो क्लॉज है। पहला है आई एम श्योर और सेकंड है शी विल पास द टेस्ट। क्या आपको यहाँ पे कोई ऐसा नाउन नज़र आ रहा है जो कि दो बार आया हो? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो यही तरीका है कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन को पकड़ने का। एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले एक नाउन होता है और यहाँ पे कोई ऐसा नाउन नहीं है। आई होप दोस्तों मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब तक आपने क्या सीखा है इसे चेक करने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ। आपको मुझे यहाँ पे बस ये बताना है यहाँ पे दैट एक कंजक्शन की तरह आया हुआ है या फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तो सेंटेंस है, दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।